नमस्कार दोस्तों, एक बारी फिर से स्वागत है आपका ऑलराउंडर भाई यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है सुनील कुमार और आज मैं अपनी प्रीवियस वीडियो जिसके अंदर मैंने 3D Max में एक बाईसाइकिल बनाना बताया था, उसी के चौथे पार्ट को मैं क्रिएट करने वाला हूं। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सो फर्स्ट शुरुआत करते हैं हम चैन से। तो इसके लिए मैं सेपरेट ही ये पार्ट बनाने वाला हूँ। तो यहाँ से मैंने कॉपी ले ली है, इसकी रेफरेंस के हिसाब से मैं चैन को क्रिएट करूँगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो मुझे शेप्स के अंदर स्टार शेप की ज़रूरत पड़ेगी। स्टार शेप में क्रिएट करता हूँ। देन इनसाइड इसकी जो रेडियस है वो मैं रखूँगा 6.6 और दूसरी रेडियस रखता हूँ 6। देन इसके बाद इसमें जो पॉइंट्स दिए गए हैं उसको मैं रखूँगा 40, कुछ इस टाइप से शो करेगा। तो ये तो हो गया फ्रंट पार्ट के लिए। अब इसके इनसाइड भी कुछ पार्ट हमने क्रिएट करने हैं, जैसे कि एक सर्कल मैं ले लेता हूँ, देन क्रिएट करता हूँ यहाँ पर, बट इसको एक प्रॉपर हम पोजीशन दे देते हैं। तो साइज तो मैंने ले लिया है इस इमेज के अकॉर्डिंग। दोनों पार्ट्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, देन ऑल्ट क्यू। अब इनकी जो पोजीशन है वो हम रखेंगे 0 टैब 0 टैब 0। ये सेंटर में हो गया। अंदर वाले का मैं साइज रख लेता हूँ 1 और कुछ और पार्ट भी मैं क्रिएट करने वाला हूँ। सो इसी का एक क्लोन ले लूँगा कॉपी के साथ और उसकी रेडियस रखूँगा 3.5। ऐसे ही इसका एक और क्लोन और उसका साइज रखूँगा 5। तो ये पार्ट बेटर है। देन इसके बाद शेप्स में रेक्टेंगल मैं क्रिएट करूँगा। इस रेक्टेंगल की विड्थ मैं रखूँगा 2 और लेंथ मैं रख लूँगा 10.5। तो कुछ इस टाइप का एरिया क्रिएट हो रहा है। इसे भी मैं सेंटर कर लेता हूँ 0 टैब 0 टैब 0 और इसके बाद मैं रोटेशन यूज़ करूँगा और शिफ्ट प्रेस करके इसकी एक कॉपी कर लूँगा। इसमें इंस्टेंस भी चल जाएगा। तो रोटेशन के अंदर नीचे यहाँ पे डायरेक्शंस आ रही है 90 डिग्री, लेकिन ये प्रॉपर 90 नहीं है, तो इसको मैं 90 कर लेता हूँ और इस टाइम ये परफेक्ट पोजीशन पे आ चुका है। तो ये जो प्लस मैंने बनाया है ये किस लिए है इसको मैं आपको बता देता हूँ। मैं किसी भी एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करूँगा और इसे कर दूंगा कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन। एडिटेबल स्प्लाइन करने के बाद दोबारा से राइट क्लिक एंड अटैच। दूसरे भी इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लिया। देन ये जो बाहर दो सर्कल है इनको सिलेक्ट कर लिया। जब ये चारों ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाए और अटैच हो जाए तो मूव टूल यूज करने के बाद अब मैं चले जाऊंगा स्प्लाइन में और स्प्लाइन में इस लिस्ट में नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ट्रिम। तो ट्रिम का इस्तेमाल करके सबसे पहले तो आपने ये इनसाइड ये दो पार्ट काटने, देन टॉप का ये पार्ट और इनसाइड ये जितने भी कंपोनेंट है इनको। इसके बाद यहाँ पर भी ये पार्ट डिलीट कर दिए और ऐसे ही यहाँ पर और ऐसे ही टॉप पर। तो अब आपको पता चल गया होगा कि ये जो मैंने प्लस शेप बनाई थी ये सिर्फ इन दो सर्कल्स को ट्रिम करके ये शेप बनाने के लिए इस्तेमाल करा था। अब इसके बाद हम क्या करने वाले, मूव टूल का इस्तेमाल करके वर्टेक्स में जाकर अभी जो हमने ट्रिम ऑप्शन यूज करा है उससे इसके जितने भी वर्टेक्स है वो सारे अलग अलग पीसेस में होंगे। यानी कि अगर मैं इनको मूव करूं तो ये पॉइंट एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इन सभी पार्ट्स को सिलेक्ट कर लूँगा और नीचे यहाँ पे जाऊँगा। एक ऑप्शन आपको मिलेगा जिसका नाम है वेल्ड, बट वेल्ड में इसमें अमाउंट मैं रख लूँगा 1 तक। देन क्लिक कर दूंगा वेल्ड पर। तो अब सारे कंपोनेंट इसके वेल्ड हो चुके हैं और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब मैं इस ऑब्जेक्ट को एक्सट्रूड करूँगा और अगर इनके एंकर पॉइंट्स के बीच में गैप हुआ या ये डिटैच हुए तो वो एक्सट्रूड नहीं हो पाएंगे, अंदर एरिया जो है वो फिल नहीं होगा। तो इसके लिए सारे पॉइंट्स को एक दूसरे से अटैच होना जरूरी है। जब ये अटैच हो जाए तो लगे हाथ अटैच में जाकर अंदर का ये पार्ट और बाहर का ये इफेक्ट भी अटैच करना है। देन पर्सपेक्टिव व्यू में आ चुके हैं। अब इसमें एक मॉडिफायर अप्लाई करेंगे जिसका नाम है एक्सट्रूड। सो एक्सट्रूड में आप देख रहे हो यहाँ पे जो प्रॉपर शेप है शो कर रही है। सो इसको एक्सट्रूड में कर देता हूँ 0.15, बट इतना काफ़ी नहीं है। इसके लिए मुझे अभी एक सर्कल और बनाना है। इस सर्कल का जो साइज होगा वो मैं रखूँगा 2 तक और रेंडर में जाकर इसको मैं कर दूंगा रेक्टेंगुलर शेप में, जिसके अंदर इसकी जो लेंथ है वो मैं रखूँगा 0.2 और जिसकी विड्थ है वो मैं इतनी रखूँगा कि इस सर्कल के अकॉर्डिंग सेट हो सके। आई थिंक रेडियस थोड़ी कम करनी चाहिए, इसे मैं 1.5 कर लूँगा। देन विड्थ इसकी 1। तो ये देख रहे हो कि कैसे इसमें
ये डेप्थ शो कर रही है। इसकी जो लेंथ है वो मैं 0.5 इतना कर देता हूँ। जब आप मूव टूल में देखोगे तो यहाँ पर आपको Z एक्सिस या Y एक्सिस के अंदर जो डिफरेंट पोजीशन है वो दिख जाएगी। इसे मैंने सेंटर कर लिया। ऐसी सेम जो मैंने इस गियर को एक्सट्रूड करा हुआ है, इसको भी मैं हायरार्की में सेंटर टू ऑब्जेक्ट कर दूंगा। देन इसकी भी जो वाई अमाउंट अभी अलग आ रही है, इसको मैं सेंटर में कर दूंगा। तो कुछ इस टाइप का पार्ट ये शो कर रहा है। सो फर्स्ट आगे का जो कंपोनेंट है ये हम बना चुके हैं, इसको हम सेट कर देते हैं। सो यहाँ पे ऑफ कर दिए ये पार्ट और इसे फिलहाल अभी के लिए मैं ग्रुप कर देता हूँ और सेट कर देता हूँ सही पोजीशन पर। टॉप से भी देख लेते हैं तो ये पार्ट कुछ ऐसा शो कर रहा है। अब इसके बाद बनाएंगे पीछे के लिए। सो दोबारा से फ्रंट व्यू पर यहाँ चले गए बैक साइड में। अब इसका गियर बनाएंगे तो इसके लिए दोबारा से स्टार शेप ले लेते हैं और यहाँ पे एक पार्ट क्रिएट करेंगे। लेकिन अभी रेंडरिंग ऑन है, इसको ऑफ करने के बाद ही ये पार्ट शो करेगा। इसके साइड्स मैं रख लेता हूँ हाफ यानी कि 20 तक, और जो इसकी रेडियस यहाँ पे शो कर रही है 3 और 3.6, ये थोड़ा सा साइज ज़्यादा पड़ रहा है, इसे मैं 2.5 और 3.1 इतना रख लेता हूँ। आइसोलेट कर लेंगे इसको भी, और इसमें भी अब जो क्रिएशन करनी है वो हम कर सकते हैं। जैसे कि रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको सिंपल हमने एक्सट्रूड करना है। इसकी जो एक्सट्रूड की अमाउंट है वो सेम आगे वाले गियर के अकॉर्डिंग सिमिलर रहेगी। और इसके बाद इसमें भी एक सर्कल क्रिएट करेंगे। इस सर्कल की रेडियस मैं 1.5 तक रखूँगा और इसमें रेंडरिंग ऑन करने के बाद इसकी अमाउंट 1.5 तक कर दिया। अब सिंपल हमें क्या करना है, इसकी पोजीशन सेंटर देनी है। तो WER इनका सेंटर होना बहुत जरूरी है। सो प्रोस्पेक्टिव व्यू में ये पार्ट कुछ ऐसा शो कर रहा है। ओके, सो इसको भी दूसरे ऑब्जेक्ट की तरह मैं इफेक्ट पिवट ओनली सेंटर टू ऑब्जेक्ट कर दूंगा और y एक्सेस 0। तो सब कुछ ओके। यहाँ पर मैंने ऑफ कर दिया आइसोलेट और इसकी पोजीशन पीछे के पार्ट पे सेट करूँगा। देन टॉप से भी इसको लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, लेकिन इस तरीके से रखना है कि ये ना तो साइकिल के किसी पार्ट से टच हो, सिर्फ व्हील से जुड़ा रहे, गैपिंग रहनी चाहिए इसके अंदर। सो जब ये पार्ट सेट हो जाए तो इसके बाद अब हमने चैन क्रिएट करनी है। चैन के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि क्या करना होगा। इसके लिए सिंपल फर्स्ट मैं एक सर्कल क्रिएट कर लेता हूँ। इसमें अभी फ़िलहाल रेंडर ऑफ कर देते हैं। ये सर्कल मैंने क्रिएट कर दिया। इसकी रेडियस मैं रख लेता हूँ 0.25 और इसकी एक मैं कॉपी ले लूँगा। बट इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसका आपको पता होना चाहिए। जैसे कि इसमें x की पोजीशन अगर मैं 24 रख रहा हूँ तो सेकंड ऑब्जेक्ट जो मैंने लिया वो मैं 25 रख रहा हूँ। तो दोनों के बीच में कितना, सिर्फ एक पॉइंट का डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस मैंने क्रिएट कर लिया। देन इसके बाद किसी एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके इसे मैं कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन कर दूंगा। स्प्लाइन करने के बाद अटैच ऑप्शन में जाएंगे और सिलेक्ट कर देंगे दूसरे सर्कल को। देन इसके बाद सेगमेंट में जाएंगे और मूव टूल से सिलेक्ट करके इनसाइड के इन दोनों सेगमेंट्स को सिलेक्ट करके मैं डिलीट कर दूंगा। देन राइट क्लिक और कनेक्ट। कनेक्ट के बाद इन दोनों पार्ट्स को मैं कनेक्ट कर दूंगा। इसके लिए सिंपल आपने क्लिक दबा के रखना और ड्रैग करना है दूसरी जगह पर। तो ये पार्ट हमारे कनेक्ट हो चुके हैं। अब ये कनेक्ट होने के बाद आपने वर्टेक्स को ऑफ करना है और इसमें मैं एक्सट्रूड अप्लाई कर दूंगा। प्रोस्पेक्टिव व्यू में देख लेते हैं कि ये कितना एक्सट्रूड हो रहा है। टॉप व्यू से इसको मूव करता हूँ और देखता हूँ कि चैन के अकॉर्डिंग ठीक है या नहीं है। लेकिन अभी ये काफ़ी मोटा कंपोनेंट है, सो इसको मैं करूँगा 0.05 अपनी साइकिल के साइज़ के अकॉर्डिंग। जरूरी नहीं है कि आपने भी यही अमाउंट रखनी है, लेकिन मैं अपने साइकिल के साइज़ के अकॉर्डिंग ये अमाउंट दे रहा हूँ। तो इतना साइज़ मैंने रख लिया है। देन इसके बाद इसे कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर दूंगा और प्रेस करूँगा 2, जिससे सेंटर के ये जो दोनों एजेस है इनको मैं सेलेक्ट करूंगा और राइट क्लिक करके कनेक्ट कर दूंगा। इसमें कनेक्ट हम रखेंगे 5। देन ओके। इसके बाद डबल क्लिक करके आपने सिर्फ सेंटर की लाइन को सिलेक्ट करना है, जो कि लूप में सिलेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद आपने जाना है सॉफ्ट सिलेक्शन में, यूज़ सॉफ्ट सिलेक्शन, जिसमें अमाउंट में यूज़ करूँगा 0.5। तो कुछ इस टाइप का सॉफ्ट सिलेक्शन आपको दिखाई देगा। अब इसमें मैं स्केल का इस्तेमाल करूँगा
और यूज़ करूँगा परसेंटेज का। सो परसेंटेज इसमें मैं बता दूँ, अगर आप राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे सेटिंग्स आ जाएगी, इसमें परसेंट मैं यूज़ करूँगा 5 और इसे मैं स्केल करता हूँ हाइट में। तो नीचे आप देखोगे कि 75% वाई में स्केल हो चुका है। ओके, तो यहाँ पे सॉफ्ट सिलेक्शन ऑफ। तो मेरा जो यूज़ था इस पॉलीगन का वो हो चुका है, लेकिन पॉलीगन को हटाना नहीं है और हटा सकते भी नहीं है। तो इसी के सेम पार्ट को अब मैं कॉपी करूँगा दूसरी जगह पर, इंस्टेंस ही इसको रखेंगे और सेम इसी की जो एक कॉपी है वो हम आगे भी लेकर जाएंगे और इसको थोड़ा इनसाइड मूव करेंगे जो सेकंड ऑब्जेक्ट हमने कॉपी करा। बट कोशिश ये करनी है कि ये जो चारों पार्ट है ये सेम डिस्टेंस पे होने चाहिए। आइसोलेट करके अगर मैं अभी आपको दिखाऊं, ये 4 पार्ट है जो चेन के। सो फ्रंट व्यू पे देख लेते हैं, कुछ ऐसा शो कर रहा है। इसको सही पोजीशन देते हैं जहाँ पे प्रॉपर ये एक सर्कल क्रिएट करे। टॉप में जो सेगमेंट बने हुए हैं उसकी हेल्प से आपको इसकी सही पोजीशन देने में हेल्प मिलेगी। और अब बीच में जो हमारा जॉइंट होगा उसके लिए हम यूज करेंगे सर्कल। इस सर्कल की रेडियस में रख लेता हूँ 0.2 और इसमें एक्सट्रूड मॉडिफायर हम यूज करने वाले हैं। एक्सट्रूड के अमाउंट देख लेते हैं यहाँ पर। अभी तो फिलहाल ये जो पार्ट काफी छोटा है तो इसमें एक्सट्रूड के अमाउंट में जितने भी दूंगा वो बहुत ही ज्यादा होगी, तो मैं इसे 0.5 कर देता हूँ और मेरे ख्याल से ये अमाउंट ठीक होनी चाहिए। ओके, इसे भी इफेक्ट पिवट ओनली और सेंटर टू ऑब्जेक्ट। देन इसके बाद वाई एक्सिस, इसके बाद इसे मैंने सेंटर कर दिया। सो इसे मैनुअली सेंटर करना पड़ेगा क्योंकि वाई एक्सिस में आप ये अमाउंट दे नहीं सकते। कुछ इस टाइप का ये चेन का कंपोनेंट बना हुआ है। अब सेम इसी की एक कॉपी बैक साइड में भी आएगी। सो इसकी भी पोजीशन देख लेते हैं। यहाँ पे इसकी पोजीशन होएगी 24 और यहाँ पे इसकी पोजीशन होएगी 25। सो ये तो थी x की। अब y की पोजीशन देख लेते हैं कि कितनी होनी चाहिए यहाँ पर। इसमें y की पोजीशन मैं करूँगा -3.75, यहाँ पे भी सेम -3.75। तो ये अब मुझे परफेक्ट पोजीशन लग रही है। तो अब हमें क्या करना है, इतने ही टुकड़े को सिलेक्ट करके अब मैं जाऊँगा टूल्स में, एरे के अंदर। सो एरे में यहाँ पर सबसे पहले तो जो x की पोजीशन है वो मैं आपको बता दूं कि कैसे कैलकुलेट करनी है। इसमें फर्स्ट जो हमने सर्कल बनाया था, सेकंड जो हमने सर्कल बनाया था और दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो उसकी अमाउंट होती है 10। सो 10 का ही 2 गुना यानी कि 20, इतना डिस्टेंस हमने देना है। अगर प्रीव्यू यहाँ पे ऑन करें तो हमें पता चलेगा। देन इसके बाद नीचे इसका टोटल काउंट कितना देना है। सो इसमें टोटल काउंट मैं रख लेता हूँ जितने इस गियर में पॉइंट्स हैं और जितने सेकंड गियर में हमने पॉइंट्स दिए थे वो टोटल काउंट यहाँ पे होना चाहिए यानी कि 60। यहाँ पे जो डिस्टेंस था वो हमें 2 का देना था। अब आई ना सही पोजीशन, क्योंकि 1 पॉइंट का डिस्टेंस था। यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट हम बना चुके हैं तो 2 का डिस्टेंस होगा। जब ये सारे पार्ट हमारे बन जाए तो कुछ इस टाइप का शो करेगा। अब सबसे पहले तो हमें क्या करना है, दूसरे व्यू में जाके इस पूरी कतार को सिलेक्ट करके देन इसे आइसोलेट कर दिया। आइसोलेट करने के बाद अब किसी एक ऑब्जेक्ट को हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे लिस्ट में देखेंगे अटैच का ऑप्शन। सो अटैच के इस बॉक्स पे सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट कर लेने हैं कंट्रोल A से सारे ऑब्जेक्ट, देन अटैच। ये सारे पार्ट अटैच हो जाने के बाद अब हमने जाना है हायरार्की में, इफेक्ट पिवट ओनली, देन सेंटर टू ऑब्जेक्ट। तो इसका जो एंकर पॉइंट है वो सेंटर में होना चाहिए। देन अब हम बनाने वाले हैं पाथ। पाथ किस चीज का, जो इस फर्स्ट गियर से सेकंड गियर के बीच में जो हमारी चेन क्रॉस होएगी ये उस चेन का पाथ है। तो इसके लिए आपको सिंपल अब एक सर्कल क्रिएट करना है। कोशिश करना है कि ये सेंटर में ही क्रिएट हो इस पूरे गियर के। इसका साइज मैं रख लेता हूँ 6.35। देन मूव टूल से इसकी पोजीशन में देख लेता हूँ। अब ऐसे ही सेम इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ और इसे कॉपी में ही रखूँगा। इसका साइज मैं कर दूंगा 2.9। देन सेंटर करके देखते हैं, साइज और कम करना पड़ेगा, 2.8 कर देता हूँ और यहाँ पे जो साइज है उसको मैं कर देता हूँ 2.4। बट इसके जो साइड सेगमेंट है वो मैं इंक्रीज कर देता हूँ ताकि चैन में कोई भी डिस्टर्बेंस ना आए। सो मैं इसके साइड 20 और इसके साइड्स कर दूंगा 12। देन अब हमें क्या करना है, राइट क्लिक करना है इस पे और कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन। एडिटेबल स्प्लाइन करने के बाद राइट क्लिक करके दोबारा से अटैच और जो आगे वाला सर्कल है उस पे क्लिक कर देना। सो जब ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, इसके बाद सेगमेंट में जाकर मूव टूल से इन दोनों सेगमेंट्स को सिलेक्ट करना है।
देन डिलीट हो जाने के बाद राइट क्लिक और कनेक्ट, देन इसको भी ड्रैग करके कनेक्ट कर लेंगे। तो हमारा पाथ तैयार हो चुका है। अब सिंपल हमें क्या करना है, चैन को सिलेक्ट करना है और लिस्ट में जाके यहाँ पे क्लिक करना है पी प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा पाथ डिफॉर्म WSM। सो इस पर क्लिक करेंगे, देन पिक पाथ करने के बाद नीचे एक्सेस हम इसमें दे देंगे और कर देते हैं मूव टू पाथ। तो यहाँ पे आप देखोगे कि कम्प्लीटली जो हमने पाथ क्रिएट करा था उस पाथ पे ये चैन सेट हो चुकी है। बस इसे अब हमें मूव करके सही पोजीशन देनी है। सो ये पोजीशन हमने दे दी और जो हमारा ये पाथ है इसको मैं राइट क्लिक करके हाइड सिलेक्शन कर लेता हूँ, क्योंकि उस पाथ को मुझे विजिबल रखने की जरूरत नहीं है। वैसे भी वो पाथ रेंडर में हमारे शो नहीं करेगा। तो हमारा चैन का पार्ट पूरा हो चुका है। अब नेक्स्ट बारी आती है ब्रेक की। तो ये इस वीडियो का ब्रेक नहीं है, एक्चुअल में ये साइकिल का ब्रेक है। तो इसको क्रिएट करेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ कि ब्रेक दिखता कैसे है। आपको ब्रेक दिखाई देगा कुछ ऐसा, बट इसको हम ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं लेकर जाएंगे और क्रिएट करेंगे। सो फर्स्ट ब्रेक को लगाने के लिए यहाँ पर थोड़ी सी मुझे इस हैंडल की लेंथ एक्सटेंड करनी पड़ेगी। तो इसके लिए जाते हैं टॉप व्यू पर और जो इसका मिरर ऑप्शन है इसको इग्नोर करते हुए वर्टेक्स में चले जाएंगे। देन इसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करके थोड़ा सा हम अंदर की साइड से मूव कर देंगे। जब ये इनसाइड मूव हो जाएगा तो इसे दूसरी डायरेक्शन से भी आपको सेट करना होगा। जैसे कि मैं फ्रंट में चले जाता हूँ और यहाँ पे देखते हैं कि इसकी पोजीशन क्या देनी चाहिए, या फिर टॉप पे चले जाते हैं और यहाँ पे इसको सही डायरेक्शन देते हैं। तो कुछ ऐसा शो कर रहा है, हाइट में कुछ ऐसा। अब इसके बाद लाइन टूल से फर्स्ट वो रिंग में क्रिएट करूँगा जिसमें हम अपनी ब्रेक को सेट करने वाले हैं और इसे लेफ्ट व्यू से मैं ऊपर ले जाऊँगा। 1 प्रेस करके एक डायरेक्शन से इसको मैंने पोजीशन दे दी। अब सिंपल हमें क्या करना है, रेंडर में जाकर यहाँ पे जो इसके साइड्स है इसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर देंगे। देन इसके बाद थिकनेस इसको 2.5 तक ले जाऊँगा। सो कुछ इस टाइप का पार्ट शो कर रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट लाइन टूल से उस पार्ट को क्रिएट करेंगे जिस पे ब्रेक जो है होल्ड रहती है। इसके लिए इस्तेमाल करेंगे हम टॉप व्यू और एक बार इमेज देख लेते हैं। कुछ इस टाइप की एक स्ट्रेट शेप जाएगी जो कि फिर पीछे की साइड बेंड हो जाएगी। सो इसको थोड़ा सा फ्री स्टाइल में हम क्रिएट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो रेंडर ऑप्शन है उसको ऑफ कर लेंगे ताकि लाइन को हम इजीली यूज़ कर पाए। सो ये पार्ट हमने क्रिएट कर लिया। अब इसके बाद जो इसके हार्ड कॉर्नर्स हैं उनको सिलेक्ट करके मैं थोड़ा सा सॉफ्ट कर लूँगा। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे नीचे इस ऑप्शन में फिलेट। सो फिलेट से ये थोड़ा सा राउंड हो गया। ऐसे इन दो पॉइंट्स को थोड़े कम डिस्टेंस में, देन ऐसे ही सेम इसको थोड़े से कम डिस्टेंस में, और इसके बाद इसमें अप्लाई कर देते हैं एक्सट्रूड मॉडिफायर। सो ये पार्ट हमारा क्रिएट हुआ है। इसको अब हम दूसरे व्यू से सेट करेंगे, यानी कि लेफ्ट व्यू से। तो इसके अंदर थिकनेस थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि ब्रेक भी इसी के अंदर इंक्लूड होगा। सो इसकी अमाउंट मैं रख लेता हूँ 1 तक। यहाँ पे सेट कर दिया। देन इस हैंडल के एंगल के अकॉर्डिंग रोटेट भी कर दिया। सो ये पार्ट हमारा सेट है। देन इसके बाद अब ब्रेक इसमें क्रिएट करते हैं। इसके लिए दोबारा से लाइन टूल, टॉप व्यू से यहाँ पे लाइन क्रिएट हो रही है। तो ये बेसिक शेप हमारी क्रिएट हो गई है। इसके ये जो कॉर्नर्स हैं इन 3 पॉइंट्स को सिलेक्ट करके मैं इसे कर देता हूँ स्मूथ, इसको भी और इसको भी, देन ये भी। अब इसके बाद इस पार्ट को भी हम एक्सट्रूड कर देंगे, बट इसके अमाउंट दूसरे के अकॉर्डिंग थोड़ी कम रहेगी। तो इसमें मैं कर दूंगा 1.5 अमाउंट में एक्सट्रूड, या फिर 1। इसकी पोजीशन दे देते हैं। देन ये इसकी हाइट हो गई थोड़ी और कम। देन रोटेट, ये भी एंगल के अकॉर्डिंग रहेगा और मूव टूल से इसको सेट कर देंगे। तो ये हमारा ब्रेक का पार्ट बन चुका है। अब आगे वायर के लिए और पार्ट हमने क्रिएट करना है। इसके लिए पहले मैं यहाँ पे एक होल्डर क्रिएट कर लेता हूँ लाइन टूल से। इसमें रेंडर हमारा ऑफ ही रहेगा। कुछ इस टाइप का ये वायर होल्डर मैं ले लेता हूँ और इसमें अप्लाई कर दूंगा लेथ। तो लेथ का एक्सेस मैं मूव करता हूँ, कुछ इस टाइप से शो कर रहा है। और इसके जो साइड्स हैं वो मैं 12 तक ही रखूँगा और जो इसकी पोजीशन है वो मैं सेट कर देता हूँ।
देन अब यहाँ से वायर हम दे सकते हैं। तो ये जो पूरा पार्ट है ये मिरर हो सकता है, क्योंकि मोस्टली जो हमने हैंडल बनाया है वो हैंडल भी मिरर हुआ है दूसरे पार्ट में। सो मिरर करने से पहले मैं इसे ग्रुप कर लेता हूँ। देन अब मिरर मॉडिफायर यूज़ करता हूँ और वाई एक्सिस में मिरर सेंटर इसका मैं रखूँगा यहाँ साइकिल के बीचों बीच। देन कॉपी ऑन कर देता हूँ, तो ये दोनों साइड ही आपको ब्रेक्स दिखाई देगी। तो काफ़ी इजी था इसको क्रिएट करना। तो आज के वीडियो में अभी के लिए दोस्तों इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके बाकी के बचे हुए पार्ट भी हम क्रिएट कर लेंगे। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें और प्रेस करें साथ में बने बेल आइकन को, ताकि टाइम टू टाइम इसी तरीके के होने वाले अपडेट आपके पास पहुँचे सबसे पहले। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।